हेलो दोस्तों, जिल एजुकेशन प्लानिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं संख्या के प्रकार। संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय। काल्पनिक संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो रूट में रहे वो भी माइनस के साथ, जैसे अंडर रूट में 5 हो गया या अंडर रूट में 25 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या है। वास्तविक की बात करें तो वास्तविक दो प्रकार का होता है, एक परिमेय, दूसरा अपरिमेय। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल जीरो, जिसको पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कभी कभी पूछ लेता है जीरो क्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और पूछता है पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और पाई की ही वैल्यू होती है 22/7, जो कि एक परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिसको पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे अंडर रूट में 3 हो गया, इसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। रूट में वे सभी संख्याएं जिसको बाहर न निकाला जा सके वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे हम अगर से बात कर ले 25 को, तो 25 को रूट से बाहर 5 निकाल सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। और अगर से मान लीजिए अंडर रूट में 35 है, इसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह क्या होगा? यह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिमेय संख्या के ही अंतर्गत आता है प्राकृतिक संख्या। वे संख्या जिनकी गिनती 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। कहने का मतलब जिससे हम लोग किसी वस्तु को काउंट कर सकते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, और 1 से अनंत तक जाती है। अगर से कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या स्मॉल, तो हम लोग जवाब देंगे 1। अब अगर से यही पूछ दे सबसे बड़ी बिग, तो हम लोग इसका जवाब देंगे इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जिसमें मतलब नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देंगे तो यह पूर्ण संख्या बन जाएगी। और कोई पूछे कि छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी जो होती है वह 0 होती है। और बड़ी की बात करें तो इनफाइनाइट होती है, अनंत होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या, जिसमें निगेटिव तथा पॉजिटिव के साथ जीरो भी शामिल हो जाता है, तो उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या है। और इसमें पूछा जाए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो इनफाइनाइट बोलेंगे, क्योंकि हम लोग माइनस में कहाँ तक जा सकते हैं, छोटी संख्या हमको मिल ही नहीं पाएगी, इसलिए इनफाइनाइट बोलेंगे। और बड़ी संख्या पूछे, बड़ी वाले में भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि बड़ा से बड़ा हम लोग ढूंढते जाएंगे, आगे एक नई संख्या मिलती ही जाएगी। अब यह पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। नेचुरल नंबर को धन पूर्णांक बोलते हैं, और नेचुरल नंबर में अगर से निगेटिव मतलब माइनस लगा दिया जाए तो यह ऋण पूर्णांक बोला जाएगा। नेक्स्ट है भाज्य संख्या। ऐसी संख्या है जिसका न्यूनतम 3 गुणनखंड हो। कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या का अगर से फैक्टर किया जाए तो मिनिमम 3 ठो फैक्टर उसका होना ही चाहिए। एक होना चाहिए, और एक खुद वह संख्या होनी चाहिए, खुद वही संख्या होना चाहिए, और इसके अलावा कोई और एक मिल जाना चाहिए अन्य संख्या। जैसे 4 की बात करें तो 4 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो यह संख्या 4 जो है 2 से भी कट जाएगी, और 4 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। यह 3 नंबर मिल गए, 1 से, 2 से और 4 से कट सकता है। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 को ही बोला जाता है। छोटी संख्या 4 होगी, भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। बड़ी की बात करें तो बड़ी जो होगी अनंत होगा, इनफाइनाइट। चलिए अगला देखते हैं।
अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। कहने का मतलब है कि यह एक से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा कोई भी संख्या जो इसको काट ना सके उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17। यह सिर्फ एक से कटेगा और खुद से कटता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा और बड़ी की बात करें तो अनंत होगा। आगे देखिए, सअभाज्य संख्या ऐसे 2 अभाज्य संख्या है जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका मस 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2 और 3 इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, और 5 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार से और भी संख्याएं हो सकती हैं जो कि सअभाज्य कहलाएंगी। आगे आते हैं सम संख्या। ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो जाएगा उसे सम संख्या बोलेंगे। जैसे 8 है, 8 को हम लोग 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी ये 2 से कट जा रहा है, इसलिए क्या होगा, सम संख्या होगा। और जैसे ये संख्या 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार से आगे भी हो सकती हैं। छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी और बड़ी अनंत होगा, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से भाग दिया जाए तो वह भाग ना जा पाए, विभाजित ना हो पाए, उसे विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 15 हो गया, 15 को अगर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का एक रिमाइंडर बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा, इसलिए क्या होगा, यह 15 एक विषम संख्या होगी। और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा और बड़ी की बात करें तो इनफाइनाइट, यह क्या है, छोटी है और यह बड़ी। अगर से वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।